हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम्पल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण योजनाएं कवर कर चुके हैं और आज हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लास्ट टाइम भी जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें भी योजनाओं से बहुत क्वेश्चन बने थे, तो इस बार भी क्वेश्चन योजनाओं से बनेंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके 2-3 नंबर इससे फिक्स हो जाएंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसका शॉर्ट फॉर्म लिख के पिछली बार पूछा गया था, प्रधानमंत्री PMAY करके पूछा गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यह कब लागू हुई थी? 25 जून 2015। कौन से मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सा मंत्रालय दूसरा इसमें इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य क्या था? सभी के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना। PMAY की शुरुआत हाउसिंग फॉर ऑल के तहत की गई थी और इसमें PMAYG मतलब ग्रामीण और अर्बन दोनों को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। शहरी क्षेत्र में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसके तहत सब्सिडी दी जाती है। EWS, LIG, MIG को इसके लाभ होता है इसके थ्रू। और लाभार्थियों की पहचान सिक डेटा के आधार पर। सिक क्या है? ये कास्ट जो सेंसस हुई थी कास्ट बेसिस पर, उसको बोला जाता है सिक। ठीक है, 2022 तक इसका लक्ष्य है सभी को पक्का घर दे देना, जिसकी लिमिट फिर बढ़ाई गई है, 2025 तक कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसको बोला जाता है, प्रेजेंट टाइम इसको VBG रामजी के अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस कर दिया गया है, जिसमें मनरेगा में 100 दिन की बात की जाती थी रोज़गार देने की, और VB रामजी जो नया बिल आया है इसकी जगह उसमें 125 दिन की बात की जा रही है। ये कब लागू हुआ था? 2005 में। प्रॉपर कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 से। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। 100 दिन का पक्का रोजगार ये उपलब्ध कराने की बात करता है। जॉब कार्ड जारी किया जाता है। DBT के माध्यम से बैंक डाकघर में खाता में पैसा जमा किया जाता है। DBT मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। काम की मांग करने के अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देना उनका दायित्व हो जाता है, ऐसा इस एक्ट में कहा गया था। फिर इसमें देखिए उदाहरण क्या है मनरेगा के अंतर्गत, जैसे किसी गांव में तालाब का निर्माण करना है तो ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। सबके एंड में आपको क्या दे रखा है? एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे स्कीम बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 24 फरवरी 2019 को ये शुरू हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर छोटे और सीमांत किसानों की आय को क्या करना था? सहायता प्रदान करना था। पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की किस्त दी जानी थी। 2,000 प्रति किस्त मतलब 3 समान किस्तें दी जानी थी एक साल में। 2,000, 2,000 और 2,000 क्वार्टरली के बेसिस पर दिया जाना था। इसमें भी DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र होना था। 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे व सीमांत किसान हैं वो इसके पात्र होते थे। आधार आधारित eKYC अनिवार्य है, मतलब आपका जो भी अकाउंट होगा उसमें eKYC कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन SBM। इसको कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू इसको शुरू किया गया था। खुले में शौच की प्रथा को ख़त्म करना था। जैसे ODF आप सुनते हैं कि किसी किसी गांव को ODF का दर्जा दे दिया गया है, तो ODF क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। इसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया था, एक SBM ग्रामीण, एक SBM शहरी। पहला चरण जो इसका चला था 2014 से 2019, दूसरा चरण जो इसका चला था 2020 से 2025। ठीक है, गांव में शौचालय का निर्माण कराना था, कचरा प्रबंधन करना था, ये सब इसके मुख्य कार्य थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में PMUY 1 मई 2016 को ये शुरू होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये मेन मंत्रालय होता है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है गरीब परिवारों को LPG उपलब्ध कराना, जिससे धुएं में रसोई उनको ना करनी पड़े। BPL परिवारों के महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया था। वित्तीय सहायता दी गई थी थोड़ी बहुत, और लगभग इसका जो शुरुआती दौर था उसमें 5 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया था। DBTL का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG। वहाँ पे क्या किया जा रहा था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कैश दिया जा रहा था या LPG के लिए जो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है पैसा, उसकी बात की जा रही है। तो इसमें पूछता क्या है? उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? LPG से रिलेटेड है, आप इतना याद रखिए। आयुष्मान भारत योजना ABPMJ
ये स्थापना इसकी मतलब लागू कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत गरीब और वंचित परिवारों को अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष उनको 5 लाख तक का बीमा कवर दिया गया था। इसको भी सेक 2011 मतलब जो कास्ट सेंसस हुई थी उसी के आधार पर गरीब परिवार चिन्हित किए गए थे। कैशलेस और पेपरलेस उपचार इसमें दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि गरीब परिवार मान लीजिए अस्पताल में कोई भर्ती होता है तो 5 लाख का पेपरलेस और कैशलेस उपचार उसको मिलेगा। इसमें अलग अलग जैसे दिल का ऑपरेशन, कोई भी सर्जिकल चीज़ है तो इसमें इन्वॉल्व होती है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, जब PMJDY, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है लास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म ही पूछा गया है, इसीलिए इसको भी एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये योजना थी। वित्तीय समावेशन को बढ़ाना था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करना था, मतलब जीरो बैलेंस पर आपके अकाउंट खोले जाने थे, जिसमें दुर्घटना बीमा कवर एक्सीडेंटल का मिलता आपको 2 लाख रुपए तक, ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10,000 रुपये तक मिलती थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये आधार लिंक होना चाहिए था। इसमें भी देखिए क्या था, बीमा पेंशन जैसी सेवाओं तक पहुंच, मतलब वित्तीय साक्षरता के थ्रू आपको क्या करना था, वित्तीय समावेशन करना था, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जनधन योजना क्यों शुरू हुई थी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो MSME थे उनको बढ़ावा देना था, एम्प्लॉयमेंट का सृजन करना था। तो यही आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी, किशोर, तरुण और शिशु। शिशु को 50,000 रुपये तक दिया जाना था लोन, किशोर को 50,000 से 5 लाख और तरुण को 5 लाख से 10 लाख बिना किसी गारंटी के। तो मेन यही पूछी जाती हैं 3 श्रेणियाँ। मेक इन इंडिया में देखिए 25 सितंबर 2014 को ये शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था भारत को, और निवेश को आकर्षित करना था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सके। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा था। 25 प्राथमिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, रेलवे, क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और सरल नीतियाँ शामिल की गई थी। इसका मेन एम ही यही था कि रोजगार का सृजन करना था, कौशल विकास करना था और निर्यात को बढ़ाना था। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। PMFBY 13 जनवरी 2016 को ये लॉन्च हुआ था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं या कीट रोग लग जाते हैं जिससे फसलों को नुकसान हो जाता है, तो इसकी भरपाई के लिए किसानों को क्या दिया जाएगा, कुछ बीमा, कुछ फसल का प्रीमियम दिया जाएगा, जिससे खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसल के लिए 5% दिया जाना था। मेन इसका यही एम था कि जो फसल बर्बाद हो रही है उसके थ्रू मुआवजा प्रदान करना किसान को। ठीक। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। हर खेत को पानी पहुंचाना इसका मेन एम था। बस यही टैगलाइन पूछी जाती है, हर खेत को पानी। किस योजना का मेन एम था? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर जो सिंचाई की विधियाँ होती हैं उनको यूज़ किया जाना था। जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसकी टैगलाइन थी हर घर नल से जल। ठीक है, यही पूछा जाता है, हर घर नल से जल कौन सी योजना के अंतर्गत था? तो जल जीवन मिशन। और मंत्रालय कौन सा था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बस यही याद करना है। 2024 तक लक्ष्य रखा गया था सब घरों में नल से कनेक्शन देने के लिए, लेकिन इसको बाद में 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट जरूर याद रखिए, 25 दिसंबर 2000। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना, मतलब सड़कों का निर्माण करना इसका मेन एम है। ठीक। मनरेगा जो आपने पहले पढ़ा था, तो मनरेगा के अंतर्गत भी इसमें काम होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ था हरियाणा में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ था। 3 प्रमुख घटक थे इसके अंतर्गत। जागरूकता करनी थी, बचाव के लिए देना था उनको, जो भी प्रैक्टिस या जो भी
कोचिंग देनी होती है। शिक्षा और सशक्तिकरण को एम्पावरमेंट मतलब इसको बूस्ट करना था। मेन इसका एम यही था कि बेटियों को क्या करना है, बचाना है, और बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का काम किया जा रहा था। समेकित बाल विकास योजना ICDS की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1975, ये बहुत बार पूछा गया, 1975, इसको जरूर याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये काम करती है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं, किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र विकास को ये बढ़ावा देना था। आंगनबाड़ी के लिए मेनली ये यूज़ किया गया था। 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए योजना काम करती है। कुपोषण को कम करना और सर्वांगीण विकास करना इसका मेन एम था। नेक्स्ट देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान 2018 को शुरू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत स्कूली शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और समान बनाने हेतु एकीकृत योजना लागू करना इसका मेन एम था। समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, निपुण भारत मिशन भी इसके अंतर्गत शुरू किया गया। क्या आप बता सकते हैं निपुण भारत मिशन कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? कमेंट में बताइए। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको शुरू किया। डिजिटल इंडिया के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें मेन क्या करना है, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं को बूस्ट करना था। UPI भीम सेवाओं को बढ़ाना था। डिजिटल लॉकर या फिर भारत नेट कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहले इसके अंतर्गत शुरू की गई। कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ से आप अपने डिफरेंट सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत जिसको बोलते हैं, इसका तो कई बार फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो आप फुल फॉर्म याद रखिए इसका। स्थापना कब की गई थी? 25 जून 2015। कौन सा मंत्रालय था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करना था और जो बेसिक सर्विसेज थी उनको सुधारना था। सीवेज को अच्छा करना था, हरित क्षेत्रों को और पार्कों का विकास करना था, वर्षा जल प्रबंधन करना था। 500 से अधिक शहरों को कवर करने वाली योजना ये थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। ये मैंने अलग से भी टॉपिक कराया है 10 मिनट स्पेशल में, आप चाहें तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में पहले 6 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया था, बाद में टोटल 10 सिटीज़ हो गई थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ ये मैं। स्थापना वर्ष 25 जून 2015। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। शहरों को स्मार्ट बनाना, रहने योग्य बनाना और बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ लिविंग सुविधाएं प्रदान करना। 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था, जिसमें 10 उत्तर प्रदेश की हैं। सतत विकास और बेहतर शहरी योजना पर जोर देना था। देखिए लक्ष्य क्या है इसका, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट इकोनॉमी एंड स्मार्ट लिविंग। उजाला योजना, ऊपर आपने पढ़ी थी उज्ज्वला योजना, जो कि किससे संबंधित थी? LPG से। लेकिन उजाला योजना किससे संबंधित है? LED बल्ब के उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब ऊर्जा की बचत करने से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको शुरू किया था। EESL का फुल फॉर्म याद रखिए, 2 बार पूछा जा चुका है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसके अंतर्गत LED बल्ब वितरित किए जाते थे, वो भी कम कॉस्ट पे, जिससे CO2 का जो CO2 उत्सर्जन हो रहा है पर्यावरण संरक्षण में ये योगदान देगी। सौभाग्य योजना क्या कहती है? ये भी जो है आपकी बिजली कनेक्शन पूरे घर, जितने भी आपका एक एरिया डिसाइड किया गया है ग्रामीण और शहरी परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रोवाइड कराना था। डोर टू डोर माध्यम से इसका सर्वे किया जाना था और उन घरों को पहचान करना था और उनको कनेक्शन प्रोवाइड करना था। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने शुरू किया था 25 सितंबर 2017। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 4 योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2011 में शुरू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रामीण जो गरीबों की आय बढ़ाना था, उनको टिकाऊ आजीविका के अवसर, मतलब इसके अंतर्गत आपने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, ठीक है, इनका गठन किया जाना था। लोन प्रोवाइड करना था जिसके तहत ये अपने कुछ व्यवसाय या कुछ बिजनेस शुरू कर सकें। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। SC और ST और महिला उद्यमियों के लिए मेन योजना थी ये। उनके लिए 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाना था, जिससे
क्या हो सके, ग्रीनफील्ड उद्यमों के नया व्यवसाय शुरू हो सके, नया बिजनेस स्टैंड हो सके। मेन इसका यही एम था, आप याद रखिए 5 अप्रैल 2016। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उन वर्कर्स के लिए पेंशन योजना थी ये। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग जुड़ सकते हैं। मासिक योगदान 42 से 210 रुपये हो सकता है और इसी के अनुसार 60 वर्ष के बाद उन्हें 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की निश्चित पेंशन मिलेगी पर मंथ। ठीक है, फिर देखते हैं लास्ट योजना ई नाम। ई नाम जो योजना है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, 14 अप्रैल 2016 को ये शुरू हुई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि उपज मंडी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शी व्यापार और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना इसका मेन एम था, जिसके तहत एपीएमसी मंडियों को क्या किया गया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किया गया था, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके उनकी जो फसल होती है उसका। पूरे देश की बाज़ारों का जो था वो एकीकरण करना था। तो ये जो 25 आपकी केंद्र की योजनाएं हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 योजनाएं आपको पेपर में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पेपर क्वालिफाई किया तो मैं बता सकता हूँ कि योजनाओं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। PMAY, SBM, PMUY ऐसे ही लिखा हुआ है लास्ट ईयर पेपर, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले जो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं, आप उनको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।